नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं निफ्टी 50 ETF के बारे में, यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के रूप में आप लोग इसे जानते हैं। ये एक म्यूचुअल फंड की तरह ही इन्वेस्टमेंट होता है, कह लीजिए इसको। आप लोग इसको इस तरह समझ सकते हैं कि म्यूचुअल फंड आप लोग अलग अलग AMC कंपनी से खरीदते हैं, लेकिन आप लोग ETF खरीद सकते हैं एक्सचेंज से, जैसे कि BSE NSE डायरेक्टली शेयर मार्केट में हर रोज आप ट्रेड करके खरीद सकते हैं। ठीक है, इसमें आप लोगों को निफ्टी का भी मिलता है, आप लोगों के अलग अलग जो इंडेक्स हैं उनके भी मिलते हैं। तो हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं निफ्टी 50 ETF के बारे में, कौन सा बेस्ट ETF होगा आप लोगों के लिए। साथ ही हम लोग ये जानेंगे, क्योंकि देखिए जिस तरह से निफ्टी ने अपने ऑल टाइम हाई को टच करा है और ऑलमोस्ट 30,000 पॉइंट प्लस आप लोगों के सामने देखने को मिला है ये, तो क्या इस पोजीशन पे हमें इसमें एंट्री करना चाहिए? क्या हमें ये पोजीशन लेना चाहिए? क्या यहां से यहां ये दोबारा आएगा? हमें वेट करना चाहिए इस चीज का, या फिर हमें अपना इन्वेस्टमेंट बनाना चाहिए? ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है जो आप लोगों को जानना जरूरी है। और ये जो मेन पार्ट है जो आप लोग पूछ रहे थे कि बेस्ट ETFs कौन से होंगे और कौन से प्लान में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा, आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सकेंगी। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को ये समझना है कि निफ्टी 50 मैंने क्यों लिया। ठीक है, आप लोगों के सामने तो इंडेक्स है भाई, तो इंडेक्स में हम इन्वेस्टमेंट कराते कि ये क्या ETF क्या लेकर के चले आए। तो देखो ETF में दोस्तों आप लोगों का इंडेक्स से भी कम एक्सपेंस रेशियो होता है। ठीक है, ठीक, एक्सपेंस रेशियो की बात तब आती है दोस्तों जब आप लोगों को रिटर्न देखना होता है। रिटर्न जैसे कि एक्सपेंस रेशियो की बात कर लेते हैं कि जो भी आप लोगों का खर्चा होता है उस फंड को मैनेज करने के लिए, वो इन्वेस्टमेंट को मैनेज करने के लिए वो खर्च देने पड़ते हैं। मान लीजिए कि आप लोग जहां पे 0.50% दे रहे हो और वहीं पे दूसरी जगह 0.05% दे रहे हो, ठीक है, तो आप लोगों को कितना बड़ा डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मान लो कि आपके फंड ने यहाँ पे 14% का रिटर्न मेंटेन किया, ठीक है, और एक्सपेंस रेशियो की वजह से वो 13.50% दिखा रहा है। अगर वहीं पे जहां पे एक्सपेंस रेशियो 0.05 है, तो जो आप लोगों का रिटर्न होगा 14% का, वो यहाँ पे एक्चुअल रिटर्न जो आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट होगा 13.95% होगा। और यहीं पे अगर आप लोगों का पैसा लॉन्ग टर्म में ग्रोथ करता है और आप लोगों ने लाखों रुपए इसमें डाल रखे हैं और आप लोगों का पैसा काफी अच्छा ग्रोथ हुआ है, तो ये जो आप लोगों का 0.45% का डिफरेंस है, ये आप लोगों को लाखों का नुकसान भी करा सकता है। ठीक है, तो हम इस वीडियो में इसलिए ETF को लेकर के आए हैं और पूरी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को लेकर के आए हैं। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को ये क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि क्या आप लोगों को इस समय मार्केट में एंट्री लेनी चाहिए, क्योंकि निफ्टी दोस्तों ऑल टाइम हाई पे है, जो कि ऑलमोस्ट 13,000 को टच कर चुका है। और अभी मेरे ख्याल से लास्ट जो क्लोजिंग थी इसकी 13,000 के नीचे थी, 12,968 के आसपास की क्लोजिंग आप लोगों को लास्ट देखने को मिली है फ्राइडे को। तो देखिए दोस्तों, जब भी हमने कोविड को देखा तो कोविड हमें तो ये उम्मीद नहीं थी कि भैया ये इतना ऊपर भी जाएगा कि 13,000 को छू जाएगा। हमने ये सोचा था 2020 में जब आप लोगों की कोविड की वजह से लॉकडाउन हुआ था, जिस समय मार्च में जब मार्केट पूरी तरीके से क्रैश हो चुका था, तो हमने तो यही सोचा था कि अब ये जो रिकवरी होगी उसको लग जाएगा ऑलमोस्ट 1 साल, यानी कि 2021 अप्रैल तक में इस तरह के जो पॉइंट्स हैं वो देखने को हमें मिल सकते हैं। लेकिन जैसे ही वैक्सीन की न्यूज आई दोस्तों, वैक्सीन को लगभग 3 कंपनीज बना रही हैं। ठीक है, 3 कंपनीज ने इस पे ट्रायल किया है, किसी पे कितना परसेंटेज हुआ उसको हम लोग साइड रखते हैं। लेकिन जो वैक्सीन की न्यूज आई उससे जो इंडिया में पॉजिटिविटी देखने को मिली, जो खास करके इसको बढ़ावा देने का मकसद ये था, इतना अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रही कि रिटेल इन्वेस्टर काफी ज्यादा आ रहे हैं इंडिया में। क्योंकि देखिए जिस तरह से बैंकों के डिपॉजिट्स के रेट्स कम हो रहे हैं, ठीक है, तो रेट्स कम हो रहे हैं, तो लोग अब रेट्स के चक्कर में पड़े हैं कि भैया इतना ज्यादा का 6% का इन्फ्लेशन है और वहीं पे आप लोगों को फिक्स डिपॉजिट 5% का रिटर्न दे रहा है, तो लोग कहीं ना कहीं अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर के जागरूक हो रहे हैं। तो रिटेल इन्वेस्टर भी मार्केट में आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट बना रहे हैं, इसलिए आप लोगों की ये ग्रोथ देखने को मिल रही है।
और इस तरह का निफ्टी हमें 2020 में ही दिखा दिया। अब बात करते हैं दोस्तों कि आखिर हमें एंट्री क्यों लेनी चाहिए। देखिए यहाँ पे जिस तरह से इंडियन रिटेल इन्वेस्टर ने भरोसा दिखाया है, जैसे कि हम और आपने मार्केट पे, ठीक है, उसी तरह से हमें हमारे मार्केट पे यानी कि इंडिया की ग्रोथ पे फॉरेन इन्वेस्टर ने भी भरोसा दिखाया। ठीक है, दे हैव ऑल्सो फेथ कि इंडिया काफी बड़ा करने वाला है और इंडिया में जो कई सारी कंपनीज हैं वो आ रही हैं अपने इन्वेस्टमेंट लेकर के, और इंडियन कंपनीज में वो इन्वेस्टमेंट बना रही हैं। तो इसको लेकर के दोस्तों काफी अच्छी ग्रोथ आप लोगों को मार्केट में देखने को मिल रही है और ये ग्रोथ जारी रह सकती है। भले ही हम लोगों की जो फाइनेंशियल सिचुएशन है अगर आप लोग उसको देखते हैं तो हमारे इंडिया की उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं है अगर हम लोग इंटरनली बात करते हैं, लेकिन लोग फ्यूचर का देख रहे हैं, आने वाले 1 से 2 साल बाद के फ्यूचर को देख रहे हैं। तो वही चीज आप लोगों को भी देखना है। अगर आप लोग भी एज अ इन्वेस्टमेंट देख रहे हो कहीं भी, ठीक है, तो एज अ इन्वेस्टमेंट आप लोगों को हमेशा लॉन्ग टर्म का सोचना चाहिए। आप लोग ये मत सोचो कि आप लोग आज पैसा डाले 6 महीने बाद आप लोग ले करके 60% रिटर्न निकल लिए, ये नहीं होता है। जैसे कि अभी क्या हो रहा है कि काफी ज्यादा लोग एक्साइटेड हैं इन्वेस्टमेंट को लेकर के। क्यों? क्योंकि उनको पिछले 6 महीने का अगर रिकॉर्ड उठा करके देखते हैं तो निफ्टी ने ऑलमोस्ट 36% से ज्यादा का रिटर्न निकाल करके दिया है। तो इसको देख करके जो रिटेल नए इन्वेस्टर आ रहे हैं वो काफी ज्यादा एक्साइटेड है मार्केट को देख करके। तो मैं कहूंगा कि आप लोगों की एक्साइटमेंट बहुत सही है, लेकिन आप लोगों को जो रिटर्न की उम्मीद करनी चाहिए, ये कह लीजिए कि इस तरह के रिटर्न बहुत ही कम सिचुएशन होती है, जैसे कि अभी के सिचुएशन के हिसाब से आप लोगों को देखने को मिल रहा है। दोबारा से मूवमेंट बनाई है, इस तरह से उठा है जब मार्केट, तो यहाँ पे क्या था दोस्तों कि जब मार्केट जनवरी फरवरी को देखेंगे तो वो ऑलमोस्ट इस तरह की पोजीशन में था, वो आगे धीरे धीरे बढ़ता। तो अभी उसमें ग्रोथ किसी भी तरह की नहीं आई है, वो अपनी पुरानी पोजीशन पे अभी आया हुआ है। ठीक है, इसकी ग्रोथ अभी और ज्यादा हो गई होती, कोविड नहीं आया होता तो ये आप लोग को 13,000 से भी ऊपर देखने को मिलता। लेकिन दोस्तों जो बाउंस बैक हुआ है इसको होना ही था। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है हमें इन्वेस्टमेंट के लिए, कि आप लोगों को अगर लॉन्ग रन में देखना है, जब आप लोगों का ये 5,000 रुपए था, ठीक है, जब ये आया 12,000 रुपए, तो जिन लोगों को भी ये दूरदर्शिता दिखी होगी, ठीक है, ये दूरदर्शिता देखे होंगे कि हाँ भैया इसमें ग्रोथ आएगी, क्योंकि जब 5,000 हुआ होगा तो उस समय भी ये मार्केट इसी तरह से उठा होगा। ठीक है, और इस समय भी ये इसी तरह से चल रहा है। तो हमें इसी डेटा पे भरोसा करना चाहिए कि हमें अगर इंडिया पे भरोसा है, इंडियन कंपनीज पे भरोसा है, तो हमें 13,000 को ना देख करके हमें 16,000 की ग्रोथ तक की उम्मीद लगानी चाहिए, या फिर जो भी आप लोग ऊपर उम्मीद कर सकते हो। ये जो डेटा है ये आप लोगों को किस तरह से देखने को मिलेगा, ये जो डेटा है आप लोगों को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से देखने को मिलेगा। अगर आप लोग लॉन्ग रन में लेकर के जाते हो अपने इन्वेस्टमेंट को, तो आप लोगों को 16,000 क्या, मैं तो कहता हूं कि 18,000 भी देखने को मिल सकता है। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि आप लोगों को किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ठीक है, हाउ यू कैन इन्वेस्ट, और आप लोगों की जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो किस तरह की होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, जब भी बुल मार्केट चले तो आप लोगों को एक पुरानी स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। ठीक है, जिसका मेन पर्पस है कि आप लोग इसके ग्रोथ पे पैसा लगाएं। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी काम कैसे करती है, जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे मार्केट पहुंच चुका है। अगर हम लोग निफ्टी की बात करते हैं 13,000 पे, ठीक है, यहाँ पे अगर आप लोग एंट्री लेते हो प्रेजेंट मार्केट में, तो अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, तो मेरा मानना है कि आप लोगों को यहां पे जो अपना पैसा है वो ऑलमोस्ट 5 लाख रुपीस डालना चाहिए। ठीक है, और जो बाकी के पैसे हैं उनको आप लोग अलग लिक्विड या फिर डेब्ट में डाल सकते हो। ठीक है, जब आप लोगों को लगे कि मार्केट पूरी तरीके से रिकवर हो चुका है, अब इसमें डाउनफॉल नहीं आएगा, इससे ये पता कैसे चलेगा, ये आप लोगों का कह लीजिए कि जो बबल है वो फूटेगा कैसे, जब आप लोगों की वैक्सीन पूरी तरीके से आ जाए। ठीक है, जब फाइनेंशियल मार्केट या फिर बैंकिंग या फिर कह लीजिए इंडिया में सब कुछ सही चलने लगे आप लोगों का, तो ये जो 5 लाख रुपए हैं, जो रेस्ट 5 लाख रुपए हैं, आप लोग उठा करके दोबारा से ETF में डाल दें। ठीक है,
अब ये इस समय आप लोगों को फायदा क्या होगा, यहाँ पे ये फायदा हो जाएगा कि जो आप लोगों की ये पोजीशन बनी हुई है 13,000 की जो पोजीशन बनी हुई है, अगर मार्केट यहाँ से साफ फॉल लेता है, ठीक है, यानी कि मान लीजिए कि 1,000 पॉइंट करेक्ट होता है या फिर 2,000 पॉइंट या फिर 500 पॉइंट करेक्ट होता है, तो यहाँ पे आप लोगों की एक और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आती है जो कि 5 लाख की और होगी, ठीक है, जो आप लोग 5 लाख रुपए डाल सकते हो। अब यहाँ पे डाल करके आप लोग अपने पैसे को भूल जाओ। अब मार्केट नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, आप लोगों को कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। अगर 1-2 हजार पॉइंट करेक्ट होता है तो आप लोगों को वहां पे अपना पैसा डालना चाहिए। और मुझे लगता है कि इतना बड़ा करेक्शन नहीं देखने को मिलने वाला है, ज्यादा से ज्यादा ये 500,000 और करेक्ट हो सकता है इन फ्यूचर। अगर किसी तरह की और कंडीशन आती है, अगर वैक्सीन की एकदम बिल्कुल नेगेटिव कि भैया जो कुछ भी हुआ सब बर्बाद हो गया ये सब कुछ, तो फिर कुछ चीजें हो सकती हैं और मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है या फिर सेलिंग आ सकती है। जबकि दोस्तों जो लोग भी इन्वेस्टमेंट किए होंगे वो एक प्रॉफिट बुक करेंगे, जो पिछले 6 महीने पहले इन्वेस्टमेंट किया होगा वो थोड़ा प्रॉफिट बुक करेंगे। तो इसमें थोड़ा सा करेक्शन आप लोगों को देखने को मिल सकता है 12,500 के आसपास। दो कंडीशन है दोस्तों, अगर एक बुरी खबर आ जाती है वैक्सीन को लेकर के तो वहां पे आप लोगों की सारी प्रॉफिट बुकिंग या फिर सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट चीज, दूसरा रीजन होगा कि आप लोगों की प्रॉफिट बुकिंग, जो लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया होगा शॉर्ट टर्म के लिए, जैसे कि जब भी मार्केट डाउनफॉल होता है, जब जैसे कि यहाँ पे है, तो वो अगर पिछले हिस्ट्री को देखते हैं तो उस हिसाब से वो अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं और ऑल टाइम हाई पे वो अपने प्रॉफिट को बुक करते हैं, ठीक है। ये एक स्ट्रैटेजी है इन्वेस्टमेंट की, ऑलमोस्ट सभी जो ट्रेडर्स होते हैं वो इसी तरह की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को अपनाते हैं। तो वो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे तो मार्केट थोड़ा सा करेक्ट होकर के नीचे आ सकता है। तो ये स्ट्रैटेजी रहेगी आप लोगों के इन्वेस्टमेंट की। बाकी जो मैं आप लोगों के लिए बेस्ट ईटीएफ्स लेकर के आया हूँ निफ्टी के, वो आप लोग देख सकते हो। सबसे पहला ईटीएफ मैंने जो आप लोगों के लिए रखा है वो है यूटीआई का, और दूसरा जो इंडेक्स मैंने आप लोगों के लिए रखा है वो है एचडीएफसी का, और तीसरा जो मैंने रखा है वो है कोटक का, ठीक है। ये 3 निफ्टी 50 के ईटीएफ्स आप लोग देख सकते हो अपने इन्वेस्टमेंट के लिए, और मुझे लगता है कि ये आप लोगों के लिए बेस्ट होंगे, ठीक है। और आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिए कि क्या क्या चीजें आप लोगों को चाहिए अपने पोर्टफोलियो में। अगर आप लोगों के पोर्टफोलियो की इसकी जरूरत है तो आपको जरूर शामिल करना चाहिए। बाकी मैं अगर आप लोगों को एक्सपेंस रेशियो बता दूं, इनके 0.07% है, और एचडीएफसी का 0.05% है, और कोटक का ऑलमोस्ट 0.12% है। तो इन 3 निफ्टी के प्लान को आप लोग देख सकते हो, इन 3 ईटीएफ्स को आप लोग देख सकते हो, जो कि मुझे लगता है कि बेस्ट है। बाकी आप लोगों को कौन सा बेस्ट लगता है नीचे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये रहेगी स्ट्रैटेजी अगर आप लोग लॉन्ग रन में देखते हो, जो कि आपका गोल 5 से 10 साल का है तो, ठीक है। और बाकी अगर आप लोग रिटायरमेंट की प्लानिंग यहाँ से कर रहे हो तो ये रिटायरमेंट के लिए भी आई थिंक बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए। तो बस आज के वीडियो में इतना ही है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आ सके। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।